औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम से मैं हूं नजफ शहजाद। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आज एक नया वाक़या है जो रतास रोड पर जो वाक़या रुनमा हुआ है, जो कि बाबडा के जो मुलाजमीन है वो अपनी ड्यूटी पर मामूर थे कि उन पर बेमाना तशद्दुद का उनको निशाना बनाया गया। मुबैना तशद्दुद के बाद जो लोग थे वो वहाँ से फरार हो चुके हैं और जो इस वक्त बाबडा के मुलाजमीन है वो सरापा एहतजाज भी हैं और इस वक्त वो अपनी कार्रवाइयाँ उन्होंने बिल्कुल तेज कर दी हैं ताकि जो इन पर तशद्दुद किया गया उसका अजाला है जो वो बेहतरीन तरीके के साथ करवाया जा सके। लेकिन इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि 2 घंटे से जायद का टाइम गुजर चुका है, लेकिन हमारी पंजाब पुलिस अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंच सकी है और अभी तक पंजाब पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई है जो अमल में नहीं लाई जा सकी, जिस वजह से ये बाबडा के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। भाईजान बताइएगा एग्जैक्टली मामला क्या हुआ, क्यों आपको तशद्दुद किया गया? भाईजान, रात का हमारा एक ट्रांसफार्मर जला हुआ था चकबुदो गांव का। ये अमीर खान आया है और इसने कहा है कि हमारे ट्रांसफार्मर का फ्यूज़ उड़ा हुआ है। हमने उसको कहा है पूरी मेन लाइन पे परमिट होने लगा है, हम ट्रांसफार्मर चेंज करके उसके बाद फ़ौरन हम आप पे जो है ना बिजली बहाल कर देंगे। तो इसके साथ ही उसने बदतमीज़ी शुरू कर दी है। बदतमीज़ी ताकि महदूद नहीं रहा, उसने हाथापाई शुरू कर दी। जब हाथापाई शुरू की हम उसको फिर भी उसकी मैंने समझत करते रहे कि चले हम कर देते हैं। हम जब नीचे आए तो उसने गाड़ी से चाबी निकाली, वो गाड़ी का शीशा भी उसने डैमेज कर दिया। उसके बाद उसने और भी जो उसके साथ थे तकरीबन 25-30 बंदे उसके साथ थे, वो भी रोड पे खड़े हुए थे। उन्होंने फिर हमें हम पर तशद्दुद शुरू कर मुझे दिया। ये बताइए कि 25-30 बंदे पहले वहां पर मौजूद थे या फिर बाद में उनको फोन करके बुलाया गया, ये बताएं। ब- भाई को 8-10 पहले मौजूद थे, फिर उन्होंने फ़ोन पे जो है ना बंदों को जो है ना फिर बुला लिया। कोई ट्राली आके रुकी है, उससे बंदे उतरे हैं, फिर एक गाड़ी आके रुकी है, उससे बंदे उतरे हैं। ठीक है, तो फिर वो लड़ाई हो रही थी, हमें तो इतने इसका जो है ना अंदाज़ा भी नहीं है। 10-12 बंदे पहले से मौजूद थे वहाँ पे। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो मामला हुआ है इसमें कोई पैसों का लेन देन तो नहीं है कि नहीं नहीं आपने किसी से कोई पैसे पकड़े हो, अगर आप वो उसका बर वक्त काम नहीं कर रहे उस वजह से ये हुआ, ऐसा कोई मामला तो नहीं है? नहीं नहीं, पूरा इलाका इस चीज़ का गवाह है। हमने ना कभी आज तक किसी बंदे से कोई पैसे का तकाजा किया है, ना कभी किसी से कोई पैसे लिए हैं। कोई पैसों का किसी किस्म का कोई मामला नहीं है। ना ठीक ही है। हमने इससे पहले किसी से लिए हैं, ना हम आइंदा किसी से। हम अपनी ड्यूटी करते हैं और 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। आप ये बताइएगा कि आप किसी कॉल पर रतास रोड पर आए थे या आप मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहे थे? मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहे थे। आप बताइएगा आप इनके साथ मौजूद थे, क्या वाकया एग्जैक्टली पेश आया, क्या किस तरह से, कितने लोग आए, क्यों आए, उसकी क्या वजह बनी? वही हम आए हैं तो फार्म हमारा जला हुआ था, हम उधर आए हैं इनको लेने के लिए। इनकी रिहाइश है उधर, जिधर लड़ाई हुई है ना उधर रिहाइश है। हम इनको लेने के लिए आए हैं, ये ऊपर से उतरे हैं। आगे 2 4 5 बंदे खड़े हुए थे, उन्होंने इसके साथ लड़ाई शुरू कर दी है। तो हम तो छुड़ाने के लिए गए हैं, तो उन्होंने हमारे साथ भी लड़ाई शुरू कर दी। हमें उन्होंने कहा है कि हम तो दफ्तर से आए हैं, ट्रांसफार्मर जो है हमने चेंज करना है। तो इनके जाने दें, फिर आप जो भी मामला है आपके बाद में कंप्लेन कर देंगे। लेकिन उन्होंने बात ही नहीं सुनी। उन्होंने आगे कॉल की, एक ब्लैक कलर की कार भी आई है, उससे बंदे आए हैं। 2 3 ट्रालियाँ सी लोड हुई थी, वो भी उधर आके खड़े हो गए हैं। तो उन्होंने हाथापाई शुरू कर दिया। हम तो छुड़ा रहे थे, इनकी उधर रिहाइश है, ये ऊपर रिहाइश से उतरे हैं। तो आगे वो पठान आए हुए थे, उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। हम उनको छुड़ा। पठान पहले आए हुए थे, उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। अरुण भाई, वाकया तो आपके सामने आ गया है, क्या समझते हैं, क्या अब नेक्स्ट क्या होगा? जी, नेक्स्ट हमारा मुतालबा ये बात आपको सारी समझ आ जानी चाहिए, आ भी गई है कि हमारे मुलाजमीन अपनी रूटीन वर्क, रात का हमारा चकबुदू का ट्रांसफार्मर जला हुआ है। मैं ग्रिड पे था, मैंने परमिट लेना था, मेन लाइन बंद करके इनको देनी थी, फिर इन्होंने काम करना था। मुझे वहाँ कॉल गई है कि इस तरह हमारी लड़ाई हो गया, तो पठान 30-40 आए, वो हमें मारे हैं बुरे तरीके से। जो स्टाफ हमारा दफ्तर से आया उनको भी उन्होंने जदोकोब किया है। खैर मेरे आमने तक तो वो सारे अपनी गाड़ियों में भाग गए। इधर आकर हमने देखा हमारे ये 2 लड़के हमारे जख्मी थे, ये आपके सामने इनकी लिबास सारा फटा हुआ है। हमारा मुतालबा ये है कि हमारे साथ जो मुलाजिमीन के साथ जो ज़्यादती हुई है उसका हमें अज़ाला चाहिए। हम इन पे पर्चा देंगे, दहशतगर्दी का देंगे। हम एरिया के MNA जो साबिक़ हैं चौधरी नदीम खादिम साहब, उनसे भी इतला करते हैं, DPO साहब से भी कहते हैं कि हमारे मुलाजिम ये रात को इसी में सोए होते हैं, 2 बजे कॉल करते हैं, इनकी बिजली ठीक करें और इनसे मार भी खाएँ, ये काम नहीं चलेगा। ठीक है? या ये हमसे खिदमत करवाएँ, अपनी इज़्ज़त करें और हमारी करें और अपनी भी करवाएँ। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम इन पठान जितने भी इसमें मौजूद हैं उनके सब के खिलाफ FIR देंगे। इनकी बिजलियाँ काटेंगे, जब तक ये नाक नहीं रखते इनकी बिजलियाँ नहीं चलानी हमने। ठीक जी है? बिल्कुल, हमारा बिजली यही काटी मुतालबा है, जाएगी बिल्कुल। जब तक जो माफ़ी है जो वो नहीं मांगी जा रही, तब तक बिजली है जो बहाल नहीं की जाएगी। शमरेज़ भाई, सूरत हाल तो आपके सामने, आप इनको लीड भी करते हैं, हर वक्त आप लीड करते हैं, तो क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल देखते हैं? जैसे आज हमारे इस भाई के साथ हुआ है, कल अल्लाह ना करे इसकी जान को कोई खतरा हो जाए,
फिर हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। घर वाले इनको भेजा हुआ है इधर कमाई करने के लिए। हम मज़दूर लोग हैं, हम मज़दूरी करते हैं अपने दिन दिहाड़ी करके एक तो घर का इंतज़ाम चला रहे हैं। ऐसे तो मार खानी शुरू की तो हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में बहन भाई हैं, लेकिन ऐसे जब तक ये सारे बंदे हमारे सामने पेश नहीं करते, माफ़ी नहीं करते और आइंदा के लिए तौबा नहीं करते कि हम सिर्फ वापडा के साथ नहीं, किसी महकमे के साथ बंदे के साथ भी ये जुल्म के इस तरह नहीं करेंगे, तब तक हम माफ़ नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, तब तक माफ़ी है जो उसकी गुंजाइश नहीं होगी। ये देख सकते हैं ये हमारे जो वापडा के एहलकार हैं जो ड्यूटी पर मामूर होते हैं और अगर कहीं बिजली का कोई फॉल्ट आता है तो सबसे पहले ये रतास रोड पर पहुंचते हैं और पहुंचकर बिजली का फॉल्ट है उसको क्लियर करते हैं। तो अगर ये अपनी ड्यूटी भी करें और साथ में लोगों से तशद्दुद का निशाना भी बने तो ऐसे सूरत-ए-हाल में काम करना मुश्किल होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक ताहाल हमारी पंजाब पुलिस जिसको कॉल किए हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच सकी है और किसी किस्म की कोई जो एफआईआर के लिए उन्होंने अभी तक जो वापडा के एहलकार हैं उन तक वो रसाई उनकी हासिल नहीं हो सकी है क्योंकि पुलिस है जो हमेशा उसका काम ही होता है कि लेट पहुँचना वकूआ हो जाता है उससे 2 घंटे बाद पहुँचना 3 घंटे बाद पहुँचना ऐसी सूरत-ए-हाल यहाँ पर भी हो चुकी है। अभी तक जो वापडा के मुलाजमीन हैं उनको इंसाफ जो पुलिस की जानिब से नहीं मिला ये खुद इंसाफ लेने के लिए निकल चुके हैं और जितने यहाँ पर मुलव्वस अफराद हैं उनके जो मीटर्स हैं वो काटे जा रहे हैं, उनकी बिजलियाँ जो मुकम्मल तौर पर बंद की जा रही है। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते तब तक इनके मीटर हैं जो वो ऑन नहीं किए जाएंगे और मुकदमा का इंदराज करने के लिए भी पुलिस तक रसाई हासिल करने के लिए खुद ये यहाँ से उस तरफ पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम के लिए नजफ शहजाद को इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह।